ये नया है तो मुझे करना है। मेरे लिए बहुत ज्यादा एक्साइटिंग, मेरे लिए बहुत फियरफुल है, मेरे लिए बहुत नया है, मेरे लिए कुछ अलग है। आई कैन डू दैट। Players, can you do that? हिम्मत से जो बढ़े, दम तोड़े मुश्किलें। जो शख्स आज मेरे साथ मौजूद है उसको रियलिटी शोज का इतना शौक है कि वो रियलिटी शोज के इतने फेवरेट हो चुके हैं कि आजकल ना जो फेमस रियलिटी शोज है उनके बिना पूरे होते ही नहीं है। क्यों ऋतिक, ऐसे ही कुछ है ना? I would like to thank my mom, my dad for giving me birth and giving me the opportunity. Thank you everybody. Thank you very much. That's exactly what happens. Exactly. Thank you. जी ऐसा ही बिल्कुल है कि हर रियलिटी शो में कहीं ना कहीं ऋत्विक का एक टच होना चाहिए। यार अच्छा लगता है। I like to be in reality shows. So yeah, I'm glad. You can do that, हाँ? I can do that. I can definitely do that. मुझसे पूछे आप रियलिटी शोज कर सकते हैं? I can do that. Can you do this? और इस बार ये हर स्टंट को कहने वाले हैं आई कैन डू दैट। कुछ ऐसा ही होने वाला है ना? बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। पूरी कोशिश है कि हर वो स्टंट जो हर कोई मना कर दे उस पर मैं जाके खड़ा रहूं और मैं कहूं कि यू नो व्हाट, आई कैन डू दैट। बिल्कुल। और इतने अगर देखा जाए तो कई रियलिटी शोज आपने किया है, डांस कर लिया है, आपने बहुत सारा एंटरटेनमेंट दे दिया है। इस बार आपको जो फियर जो साथ में आ रहा है वो एक्साइटिंग होने वाला है ऑडियंस के लिए या फिर कुछ नया होने वाला है? डेफिनेटली ऑडियंसेस के लिए एक्साइटिंग इतना मैं आपको बताऊं कि क्यों ज़्यादा एक्साइटिंग है और क्यों ज़्यादा नया होने वाला है। इज बिकॉज मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग, मेरे लिए बहुत फियरफुल है, मेरे लिए बहुत नया है, मेरे लिए कुछ अलग है। यानी कि आपने जब अंदर वीटी देखी, जब हम आपको दिखा रहे थे कि शोज़ में कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं, वो सारे स्किल्स, वो स्किल आपका ट्रपीज़ हो, मैजिक हो, या फिर आप जगलिंग कर रहे हो, या ऐसी कोई भी चीज़ जो इसके पहले किसी भी एक्टर ने कभी सोची नहीं होगी करने की। आप और मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बैठ के ये नहीं सोचते क्या कर रहे, चल ठीक है अपन जगलिंग करते। यू डोंट डू दैट। तो ऐसा मौका बहुत कम मिलता है और आई थिंक मेरा अहोभाग्य है, मुझे थैंक यू कहना चाहिए गॉड का कि यू नो मुझे एज एन एक्टर ऐसी सारी चीज़ें करने को मिल रही हैं। इट्स बिकॉज एक ही ज़िंदगी में नॉट मेनी पीपल गेट टू डू दिस और इट्स एन एक्सपीरियंस। तो आई थिंक उस एक्सपीरियंस के लिए आई एम वेरी थ्रिल्ड और ये मौका है विच आई कैन वो सारी चीज़ें कर सकता हूँ जो शायद मुझे ज़िंदगी में इसके बाद कभी करने का मौका ना मिले। सो एक्साइटमेंट बहुत भरपूर है, मज़ा बहुत भरपूर है, इसमें जंग बहुत ज़्यादा कड़ी है। सो आई थिंक पीपल आर गोना लव दिस शो। Can you do this? हमारा सेलिब्रिटीज जो हैं वो मिलकर जो टास्क मिलने वाले वो करने वाले हैं। आपका फेवरेट जो कौन है साथ में जिसके साथ आपकी खूब बन रही है और सबसे ज़्यादा टफ कंटेंडर रहने वाला है? मेरी हमेशा से और हर बारी से गुरमीत से हमेशा बहुत अच्छी बनती है और मेरा हमेशा से टफेस्ट कंटेंडर भी गुरमीत रहता है और इसीलिए हमारी बहुत अच्छी बनती है। बिकॉज हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अच्छा और बहुत ऑनेस्ट कॉम्पिटिशन है। गुरमीत को इस तरह के टास्क करने का थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी है ऑलरेडी। जी हाँ, वेल आई थिंक गुरमीत को एक्सपीरियंस भी है। गुरमीत ने इसके पहले खतरों के खिलाड़ी शायद किया हुआ है। सो बट ऐसा नहीं कि वो एक्सपीरियंस इज समथिंग, वो एक्सपीरियंस कंप्लीटली डिफरेंट है। ये शो का एक्सपीरियंस बहुत अलग है क्योंकि इसमें हम स्किल बेस्ड चीज़ें कर रहे हैं, इसमें हम स्टंट्स कम कर रहे हैं। तो स्किल बेस्ड चीज़ें इसीलिए बिकॉज वो स्किल को सीखना 7 दिनों में इज़ वेरी डिफिकल्ट। आपको मैं 7 दिन दूंगा और मैं आपको कहूँगा कि आप मुझे जादू करके दिखाइए, तो यू कांट बी अ मैजिशियन इन 7 days। बट फिर भी एज एन एक्टर ये हमारा काम है टू रीच दैट लेवल कि 7 दिनों में हम उस लेवल तक पहुंच सके कि हम ये कर सकें। यानी कि इस बार डिफरेंट चीजें होंगी, सिर्फ खतरा ही नहीं, कहीं जगह आपको एंटरटेनमेंट लेवल भी होगा, कहीं जगह आपको कहते हैं क्रिएटिव लेवल भी चेक किया जाएगा, हर तरह से परखा जाएगा। एग्जैक्टली, एंटरटेनमेंट इसमें भरपूर है, मजा भरपूर है, रिस्क भरपूर है, नॉवेल्टी भरपूर है, नयापन बहुत है। सो आई थिंक बहुत सारी चीज़ों में ये शो बहुत भरपूर है। सेलिब्रिटीज बहुत, द पैनल ऑफ सेलिब्रिटीज भरपूर, बहुत अच्छा पैनल है। So I think this show is definitely going to be one feather in the hat for me. से जुड़े उड़े बड़े बुलंदियां छू है। और अगर देखें तो आप जब भी इस तरह के शोज करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपने डर को फेस करने का मौका मिलता है। तो आपका कौन सा ऐसा डर रहा है जो आपने फेस किया इस बार? हाइट्स मेरा हमेशा से डर रहा है। हाइट्स का मुझे बहुत डर है और आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे 2 एक्ट्स अब तक 3 हफ्तों में हाइट पर हुए हैं और मेरा शायद अगला वाला एक्ट भी हाइट पर होगा। सो आई थिंक मैं उस डर को पूरी तरह से निकाल के अपने मन से बाहर फेंक दूंगा कि अब मुझे डर नहीं लगता हाइट से। आपने जो करना है कर लो। फाइनली शो के बाद आप बंजी और स्काई डाइविंग कर पाएंगे? फुल ऑन आपको लेके करूंगा, नहीं इसको लेके करूंगा तो बंजी टूट जाएगा। ऑलरेडी कर चुका हूं सब। ये जिंदगी तो जीत लेंगे हम भी। फिलहाल
फिलहाल अगर देखें तो जिस तरह से अभी शोज काफी सारे आ रहे हैं, तो आने वाले टाइम में आपने फिक्शन करा है, नॉन फिक्शन भी करा है, रियलिटी भी कर लिया है, तो क्या नया देखने को आप और लेके आएंगे ऑडियंस के लिए? वेल देखिए, आप यकीन मानेंगे ना, टीवी में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो सीमित है। एक फिक्शन शो हो गया, एक नॉन फिक्शन हो गया, रियलिटी हो गई। ये 3 चीज़ें हैं, ये 3 चीज़ें जो फिक्स्ड हैं। अब इसके अलावा आप जो कुछ भी करेंगे वो इन तीनों चीज़, ये 3 है ना स्तंभ है, इन तीनों चीज़ों के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो कई बार हमारी कोशिश ये रहती है कि हम इन्हीं चीज़ में, बिकॉज हम इन चीज़ों से बाहर निकल के टीवी में कुछ कर ही नहीं सकते, अब उसके अलावा कुछ कर नहीं सकते। सो इन तीनों स्तंभ के अंदर रह के क्या नया कर सकते हैं। अगर रियलिटी शोज़ मैंने किए हैं तो ये मेरे रियलिटी शो के स्तंभ के नीचे एक समथिंग डिफरेंट। अगर इसके बाद मुझे कोई शो एंकर करने को मिलेगा तो मेरे वो एंकरिंग वाले जितने भी मैंने फिक्शन नॉन फिक्शन शोज़ किए जिनको मैं एंकर कर रहा हूँ, तो इट्स गोइंग टू बी समथिंग डिफरेंट। सो आई एम गोइंग टू ट्राई डूइंग समथिंग डिफरेंट। और आप यकीन करेंगे तो मेरी हर बार से कोशिश ये रही है टू ट्राई समथिंग दैट इज नेवर बीन डन बिफोर। इसके पहले मैंने एक शो किया था कॉल्ड बी डिस्ट्रैक्शन। बी डिस्ट्रैक्शन पहली बार इंडिया में आया था, मैंने वो किया इस बिकॉज वो पहली बार आया तो मुझे वो करना था किसी भी हालत में। डेयर टू डांस इंडिया में पहली बार आया था, लाइफ ओके पे जब वो हुआ था, मुझे किसी भी हालत में करना था। ओनली रीजन इज बिकॉज वो पहली बार है, नोबडी हैज एवर डन इट, तो मैं करना चाहता हूँ। आई कैन डू दैट, पहली बार आया है। सो ये दिस इज समथिंग दैट आई डेस्परेटली वांट टू डू, क्योंकि ये पहली बार आया है। ठप्पा लगा के जाते हैं ये नया है तो मुझे करना है। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो हाँ, जिस तरह से आपको प्यार मिलता है वो आगे भी मिलता है। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। Thank you very much, man. It's always awesome to be with you. Thank you so much. Great guy. थैंक यू सो मच। Don't say anything to him. He's awesome. थैंक यू सो मच। फिलहाल ये थे ऋत्विक, जो हमेशा ही हमें काफी एक्साइटेड दिखते हैं। अब आने वाले टाइम में क्या लेकर आएंगे ये नया और इस शो में किस तरह का परफॉर्मेंस देंगे वो तो वक्त ही बताएगा। कैमरामैन नितेश के साथ भवनीत कौशल, लिविंग इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। लेकर आ रहा हूँ 12 सेलिब्रिटीज और उनके अंदर छुपे ऐसे ही कई हुनर, क्योंकि अब ये करेंगे वो अब तक किया नहीं जो आई कैन डू दैट। ये नया है तो मुझे करना है। मेरे लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड, मेरे लिए बहुत फियरफुल है, मेरे लिए बहुत नया है, मेरे लिए कुछ अलग है। आई कैन डू दैट।